हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहू की अहमियत। पूजा आज बेमन से उठी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सोचा 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही आधा घंटा निकल गया। आखिर 5 बजे तो उठना ही पड़ा। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया, फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। कल अचानक से पास में रह रहे मेहमान आ गए। डिनर भी यहीं था, तो रात को वह देर तक बैठे रहे। फिर उनके जाने में देर हो गई। फिर सोने में और सुबह आँख खुलने में अगले दिन की तैयारी कर ही नहीं पाई। घिया ही बना लेती हूँ, यह सोचते ही लग गई घिया काटने में। सास आराम से गर्म पानी गट गट कर पी रही थी। मन में तो आया, कह दे माँ जी, आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती हूँ पर कह नहीं पाती। शादी को 13 साल होने को जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पूजा के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया था। फटाफट पूजा ने सब्जी छोंकी। इतने में बच्चों को उठाने का समय हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, लाड लडाओ, गोदी में बिठाकर खुश करो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाओ, पर इस वक्त गैस पर रखी सब्जी चलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है, पूजा ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। अब क्या करूं? पूजा ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी, पानी की बोतल यहीं रह गई। जल्दी से पूजा ने वह भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। पूजा, चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बिठाकर वह भारी कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वह भी सुबह की ताज़ी हवा में टहले। पर अभी उसे रोहन का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास, ससुर और पति के लिए नाश्ता बनाया। फिर सारे बिस्तर समेट यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दिए। किचन में दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी, तभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया, लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 12 बजे स्कूल से आती है, उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बेटे को लाने का टाइम हो गया। पूजा का मन कर रहा था कि वह भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 2 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का वक्त अलग अलग है। 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वह भी ला सकते थे, पर यह भी पूजा का काम था। मोनू को खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई। फिर उसे संभालने में लग गई। पूजा, 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। पूजा की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। पूजा तेज कदमों से किचन में गई और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। मोनू का कल मैथ्स का टेस्ट है, उसे मैथ्स समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं,
एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। आटा गूंद कर रखा, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और बच्चों को ट्यूशन क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता है वह भी कुछ देर यहाँ रुककर सबसे बात करे, लेकिन रोहन के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी रोहन के चिल्लाने की आवाज़ आई, पूजा मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए। वह मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। पूजा जैसे ही टॉवल लेकर आई, रोहन के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। यह सुनकर पूजा के कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आका जाता रहा है। वह कितना भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती है, घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, कैरियर तक त्याग देती है। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। यह सुनकर पूजा का दिल आहत हो गया था, क्योंकि रोहन ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है। पूजा दूसरे दिन यथावत काम किया। उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक कर रोहन को फ़ोन किया। मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है। 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या ज़रूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन, पूजा ने कहा। अरे वह तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही हो, रोहन ने खिंचते हुए कहा। आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो रोहन बोला, ठीक है तो बच्चों को भी ले जाना, हो गई उनकी तो पढ़ाई। गुड़िया को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर ली है, मोनू के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फ़ोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, बेटे से बात हो गई थी शायद, तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 13 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में, सभी की सेवा खुशामद करने में, लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने को नहीं मिले। कभी पलट के नहीं बोला, ना आज हिम्मत की, सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई, रमेश लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही थी। दाल चावल बना ली, वही सबने खा, शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालत खराब हो गई। सासू माँ की उसे कपड़े साफ सफाई से लेकर हजारों काम घर में दिखने लगे। इस घर में जिसमें कोई काम नहीं था पूजा के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था बेटे को स्कूल, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर पूजा का नाम चिल्लाते सभी फिर शांत हो जाते। 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन रोहन शाम को लौटा तो मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, ना टाइम से उठ पा रहा, ना सो पा रहा, ना ही पेट भर खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है पापा। उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है,
होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, ना जाने बहू कब आएगी। पूजा के 3 दिन ना रहने से हमारी यह हालत हो गई है और हम कहते हैं वह करती क्या है। रोहन की आंखें भर आई थी। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो करता है। करवाने वाले को जब समझ आता है जब वह करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वह हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा, उसे ले आ। दूसरे दिन रोहन पूजा को ले आया। वह भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसको अंदाजा था और रोहन का लेने जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन पूजा उठी तो रोहन उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। पूजा हड़बड़ा सी गई, कैसे आंख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो रोहन ने बोला, तुम चाय बना लो, हम साथ में पिएंगे। वह किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी। बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है। नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से रोहन के साथ चाय पी थी पूजा ने। फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाया, बच्चों को खिलाया और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, ससुर बोला, लाओ बहू, मैं छोड़ आता हूँ। सुबह का सारा काम बड़ी सरलता से हो गया था। पूजा जाकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई और बोली, बहू, हमें समझ आ गया वह जो तू बताना चाहती थी। अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। बहू नौकरानी नहीं, बहू रानी है। रोहन ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती क्या हो। आज समझ आ गया है, यह घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी वजह से ही चलता है। तभी ससुर जी आ गए और बोले, बहू, आज से हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। रोहन ने पूजा से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पूजा ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। पूजा रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। घर में सब समय रहते समझ गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जैसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य गृहिणी की अहमियत समझ गए, इसी तरह अगर हर घर में समझ जाएंगे, तभी एक औरत अपने जीवन को शांति से, इज्जत से जी सकेंगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.